सिखाने के लिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? एक सेकेंड। और अगर यहाँ रेवा की बात नहीं होती तो मैं आपको अच्छे से जवाब देती। पर भाभी मैं समझती हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो, हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रेवा को। भूमि प्लीज उठो। आप प्लीज। जी देखिए होश आ रहा है भूमि को। भूमि, भूमि, भूमि कैसे लग गई तुझे? क्या हो गया? तो ठीक है, ये क्या कैसे हुआ? तुझे मिलने आ रही थी, तुझे गेट पे देखा, किसी ने पीछे से ठोकर मार दी। ठोकर मार? मैंने नेताजी, मैं भूमि को। ये दोनों बहनें नौटंकी बाज, एक कमाल तो दूसरी धमाल। ये नौटंकी ना जाके सराफा में करना। चुपचाप बताओ मेरी बेटी कहाँ है? रेवा, सारा प्लान चौपट हो गया। निकल ले गुल्लू, निकल ले यहाँ से। अब कुछ पकड़ा गया ना तो सीधा 4 कंधों पे जाएगा यहाँ से। ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे। अब इसका क्या करूं मैं? अरे इसे क्या हो? ये तो बेहोश हो गई। सॉरी रीवा बेटा, आप तो गलत फंस गई। देविका भाभी क्या से क्या मतलब निकाल रही हैं आप? भूमि का एक्सीडेंट इस जगह पे हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसने रेवा का किडनैप किया है। देविका तुम अपना प्लीज दिमाग शांत रखो। मैं जानता हूँ कि रेवा की तुम्हें चिंता है, पर हम सबको उसकी चिंता है। भैया आपस में बहस करने का टाइम नहीं है, इस सब में वक्त जाया नहीं करते। एक काम करते हैं, सुमन जी आप भूमि को मेरी गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके जाइए। भैया भाभी मैं आपके साथ चलता हूँ, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, जाके कंप्लेंट करते हैं। नेताजी पर रेवा। सुमन जी हर चीज में बहस करना जरूरी है क्या? देखिए उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसका खून बह रहा है। मैं बोल रहा हूँ उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। क्या रेवा 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 के लिए मेरी फैमिली है, ख्याल रख सकते हैं, ढूंढ लेंगे उसको। उठाइए इसको। भूमि, भूमि आजा। एकदम आराम से। देविका चलो, वहां कहां जा रही हो? नहीं वो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ कोई है। कोई नहीं है, तुम चलो। सुमन जी हर चीज में बहस करना जरूरी है क्या? रेवा के लिए मेरी फैमिली है, ख्याल रख सकते हैं, ढूंढ लेंगे उसको। नेताजी बहुत टेंशन में रेवा की वजह से, इसलिए गलती से बोल दिया होगा। सिचुएशन ही खराब है, वरना तो नेताजी कभी चिल्लाते ही नहीं। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, सीधा घर चलते। हाँ, सुना नहीं अभी नेताजी ने क्या कहा? हर बात पे बहस करना जरूरी नहीं होता है। इतना खून बह रहा है, हॉस्पिटल जाना नहीं है, घर जाना है। बिल्कुल नहीं, तू चुपचाप बैठी रह। मैडम जी को तो बड़े बड़े लोग जानते हैं, हर जगह पहचान है उनकी। अभी तक तो पूरे शहर में पुलिस की फौज दौड़ा दी होगी अपनी बेटी को ढूंढने में। ऐसे में सही जगह इस पिद्दी चुईया को छुपाने की यही है, मेरा घर। किसी को शक भी नहीं होगा, और वैसे भी माँ भी तो घर पे नहीं है। यही सही मौका है, यही छुपा दो इस पिद्दी चुईया को मैं। कौन है? ओए
अंधे। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी अक्ल की जगह पे तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ था, अब क्या आंखों की जगह पे बटन टाक दिए हैं? देख के नहीं चल सकता? अबे ओ मोटी बुआ, कोई काम धंधा नहीं है क्या करने को? और जाती है यहाँ पे टाइम पास करने। चल निकल यहाँ से। ए रुक, बोरी में क्या है? किसी की लाश लेकर आया है क्या? लेकर तो नहीं आया, लेकिन हाँ लेकर जा जरूर सकता हूँ। क्यों, चलना है इस बोरी में? और वैसे भी तू फिट तो आएगी नहीं इस बोरी में। मोटी बुआ देख, मेरा ना दिमाग मत खराब किया कर, समझी? चल निकल यहाँ से। आ जाती है पर टाइम पास करने। जी बदतमीज है ये लड़का। भूमि, सुमी, भूमि, कुछ नहीं। क्या हो गया? अरे यार, ये दोनों यहाँ पे टपक गए। अरे भूमि, भूमि, भूमि क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ माँ से, इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस मैं हॉस्पिटल हो आई हूँ और इसको भी दिखा आई हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं, डॉक्टर ने बोला गहरा घाव नहीं है। चाट वाली, कहाँ है मेरी रीवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे किडनैप करने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूं, पर बात कर दूंगा तुझे। थैंक गॉड आप आ गए। खट्टू, इन लोगों ने मेरी रेवा को किडनैप किया। पता नहीं कहाँ है वो। सुमन जिस बताओ कहाँ है मेरी रेवा? ये तो देविका ने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मेरा आना कोई जरूरी नहीं था। तुझे तो मेरे नौकर ही देख लेते। देविका भाभी, सबको बुला लिया आपने, और कोई बचा है क्या इंदौर में? ये सब ड्रामा, मुझ पे गलत इल्जाम लगाने से अच्छा होता आप रेवा को ढूंढते। है, बस बेहोश हुई है। जल्दी से रेवा को यहाँ लेकर आओ, वरना बहुत बुरा होगा तेरे लिए। एक तो पहले ही तेरी मनुष्यत के कारण मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और अब तेरा गंदा साया रेवा पर भी पड़ चुका है। अगर मेरी रेवा को कुछ हुआ ना, तू और तेरा परिवार मरने की भीख मांगेगा। अब क्या करूं मैं? ये तो सबके सब यहाँ टपक गए। इन सबसे बचने के लिए तो इस पिद्दी चुईया को यहाँ पर छुपाने लेकर आया अपने घर पर, लेकिन अब तो पूरी फौज यहाँ पे आ गई है। कुछ तो करना पड़ेगा गुल्लू। अगर इनमें से कोई भी ऊपर आ गया ना,
तेरा तो राम नाम सत्य यही हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे स्टोर रूम में छुपा देता हूं। हाँ, इससे पहले कोई आए यही करता हूं मैं। आपकी रेवा, आपकी। अंकल जी, आप तो सारे रिश्ते तोड़ चुके थे ना अपनी बेटियों से। इस पानी के साथ आज मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूँ। आज से मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करता हूँ। आज से मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं। तिलांजलि दी थी आपने देविका, भाभी, कृतिका दोनों को। फिर आपकी रेवा कैसी हुई? आपकी तो बेटियां ही नहीं है। इसलिए अंकल जी, ये हमारे घर का मामला है। आप बीच में ना बोलेंगे तो बेटर होगा। हाउ डेयर यू! हाँ, तो फिर से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, क्योंकि तूने मेरी बेटियों का जीना हराम कर दिया था। तूने क्या सोचा? अनाथ है मेरी बेटी और तू कुछ भी कर सकती है। अंकल जी, अनाथ नहीं है वो, उनका बाप अभी तक जिंदा है। अंकल मेरी बात सुनिए। सुमन जी ने कुछ नहीं किया है, मैं जानता हूं। प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए। भरोसा और तुझ पर। तू देगा इसकी गारंटी? तू जो खुद 6 महीने में इसे छोड़ने वाला है। क्या? ये इसका क्या करूं? हाँ हाँ, फंस गया मैं। ना ये पिद्दी चुईया मुझे और भूमि को देखती, ना इसे यहाँ होना पड़ता, और ना ये बारात यहाँ पे आती, वरना ये सबको बता देगी इसमें क्या देखा है। उसको बंद करके देखता हूँ क्या हो रहा है बाहर। ये क्या कह रहे हैं आप? 6 महीने में मुझे छोड़ने वाले मतलब? पापा के कहने का मतलब है कि 6 महीने से ज्यादा तुम जैसी लड़की के साथ शादी टिक ही नहीं सकती। देविका भाभी, 6 महीने तो क्या, 6 मिनट के लिए भी आप मुझे और नेताजी को अलग नहीं कर सकते।